देख रहे थे हम बैठ के इकट्ठे। काला पानी अच्छा जी मैं हारी पिया, उस पे वो जो गाना है देवानंद के साथ। हाँ, तो वो तो उसका खैर वो तो आउटस्टैंडिंग है, वो तो गाना एकदम आउटस्टैंडिंग है, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इन चीजों को नोट करें ना मधुबाला के अंदर, तो ये पता चलता है कि वाई वॉज शी अ डार्लिंग ऑफ फैंस, कि लोग इतना उनको क्यों पसंद करते थे। कि आफ्टर ऑल उनमें वो एक जो औरत में, वुमन में एक चीज होनी चाहिए वो उनमें थी, कि वो ग्रेस भी था उनमें, वो एलिगेंस भी थी उनमें। फिर वो अब मैंने हुए थे, लेकिन वो फिल्म अब यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप कभी सैया को देख लीजिए यूट्यूब पर, शी लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल। 52 की फिल्म है, सादिक साहब की डायरेक्ट की हुई। इतनी ज्यादा उसकी डुअल इन द सन की कॉपी है, डुअल इन द सन की कॉपी है वो, डुअल इन द सन की कॉपी है वो, ग्रेगरी पेक की। सज्जाद का म्यूजिक है सर, सज्जाद का म्यूजिक है, बहुत खूबसूरत गाने हैं, बहुत ही कमाल खूबसूरत गाने हैं, कमाल। कमाल के गाने हैं। इतनी सुंदर लगती है उसमें मधु साथ उनकी, ये कहा जाए कि इंट्रोडक्शन होती है, या किशोर कुमार उनको अपनी फिल्म में साइन करते हैं चलती का नाम गाड़ी में, तो उनको ये चीज लगती है कि ये इंसान मुझको हमेशा हंसाता रहता है, खुश रखता है, मैं उदास और मायूस नहीं रहती जब मैं इसके साथ रहती हूँ। ये चीज जो थी नंबर 1 थी जिसने उसको किशोर की तरफ अट्रैक्ट किया था, और उसने ही किशोर को प्रपोज किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं है, जितने भी उम्र बची है मैं तुम्हारे साथ हंस के बिताना चाहती हूँ। अब ये चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पीयूष जी कनाडा से और वसीम अल्ताफ जी पाकिस्तान से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 और आज हम बात करने वाले हैं एक खास शख्सियत के बारे में, मधुबाला। मधुबाला भारतीय सिनेमा की बहुत बड़ी आर्टिस्ट रही, जिनको उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारी और उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनकी अदाएं, नखरे, हर एक चीज के लिए वो ऐसे नुआंसेस जिसके लिए हमेशा उनका जिक्र होता है, चाहे डांस हो, स्क्रीन प्रेजेंस हो, अदाएं हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा उनको यादगार बनाती हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, पीयूष जी हैं। पीयूष जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही कि मधुबाला जी किस तरह से भारतीय सिनेमा में उनका जो रुचि रही, किस तरह से उनका एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ, एक चाइल्ड आर्टिस्ट से एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक स्टार के रूप में। सबको मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद और सलाम और नमस्ते। मधुबाला मधुबाला का जिक्र आता है और जहन में एक खूबसूरती फैल जाती है। देखिए, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस तो कभी थी ही नहीं। ये तो यूं समझ लीजिए कि उनके जो वालिद थे, अताउल्ला खान साहब, उनको ये ऑप्शन लगा कि मेरे घर में बच्चे हैं और इनके लिए चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो में कोई काम मिल सकता है, तो उन्होंने बच्चों को, बेटी को फिल्मों में डालने के लिए एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करा दिया। और ये भी ऐसा नहीं है कि जो वो चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए बच्चे को स्टूडियो लेके गए होंगे तो इमीडिएटली मिल गया होगा काम, काफी घूमते फिरते रहे इधर उधर। अल्टीमेटली वो बसंत फिल्म जो थी 1942 की, उसमें उनको, मधुबाला को एक रोल मिला बच्चे का। वो 9 साल की थी तब मधुबाला, 33 का जन्म है उनका। तो वो, that is how she got into film. So probably she never had a say in whether I'm going into movies or not. And it was the need of the family to get the bread and butter on the table कि उसको फिल्मों में डाल दिया गया था. So this is how she entered the films. And by the time she got the role of adult, which was in Neel Kamal by Kedar Sharma, 46 47 की फिल्म है शायद नील कमल, तब तक ऑलरेडी उसने 5 या 6 या 7 चाइल्ड के रोल्स कर लिए थे मधुबाला ने। तो चाइल्ड के रोल्स तो सारे वो उसके फादर जैसा कहते थे वैसा ही करती थी। बाद में भी वो अपने फादर के कंट्रोल में ही बहुत ज्यादा थी, काफी हद तक, जब वो एडल्ट फिल्मों में भी काम करती थी तब तक। तो दैट्स हाउ शी केम इनटू द मूवीज एंड बिकेम अ फिल्म पर्सन। लेकिन कैमरा के लिए आपकी पर्सनालिटी और आपकी शख्सियत या आपकी शक्ल सूरत अडेप्टेबल होनी चाहिए, नहीं तो आप कैमरा के लिए हीरोइन या कोई अच्छा रोल कर नहीं सकते। तो ये एक खूबी तो थी ना उनमें, खूबसूरती तो थी ना उनके।
और ये हालांकि उन्होंने नीलकमल केदार शर्मा, मैंने देखी है नीलकमल, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी। और उनकी दूसरी फिल्म थी नेकी और बदी, वो भी केदार शर्मा के साथ ही थी, वो भी मैंने देखी हुई है। तो इन दोनों फिल्मों को अगर आप देखेंगे, और एक दिल की रानी जो राज कपूर के साथ है उनकी फिल्म, ये फिल्में अगर आप देखेंगे तो आपको मधुबाला में कुछ नजर नहीं आएगा खास कि ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है। शी वॉज एन ऑर्डिनरी प्लेन लुकिंग पर्सन। तो वो इवन इन दुलारी, अगर आप दुलारी भी देखते हैं, सुहानी रात ढल चुकी, उसमें भी गीता बाली बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि मधुबाला बड़ी प्लेन लगती है। लेकिन महल ने मधुबाला की प्रेजेंस को चेंज कर दिया। जो महल उनकी फिल्म आई थी वो भी 49 की फिल्म है, जो कि अशोक कुमार की फिल्म है, जो आएगा आने वाला। उस फिल्म ने उनकी पर्सनालिटी को, उसमें एक एनिग्मा जोड़ दिया। तो वो जो एक था ना कि कौन है, कैसी हैं, तो उस चीज से उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, एंड दैट्स हाउ शी बिकेम प्रोमिनेंट। और उसके बाद तो उनको फिर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिली हैं। तो एक जो तराना थी दिलीप कुमार के साथ, बेईमान तोरे नैनवा निंदिया ना आए और सीने में सुलगते हैं अरमा, तो वो गाने हिट, जितने हिट हुए उतने ही मधुबाला। अगर आप आज तराना को देखती हैं, बेईमान तोरे नैनवा के वीडियो को देखती हैं आप, तो आपको दिखेगा कि शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल इन दैट फिल्म। और वो बस तब तक उनकी वो खूबसूरती जो थी वो निखर कर पूरी तरह से कैमरा के लिए तो आ ही गई थी, और लोग दीवाने होने शुरू हो गए थे उनके। तो वो सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई? मुझको, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल होती है इंसान के अंदर, और एक होती है जिसको, जैसे कि सुरैया ने अपनी किसी इंटरव्यू में कहा था, शायद उसका तबस्सुम के साथ एक इंटरव्यू है या सुलक्षणा पंडित के साथ है, उसमें उन्होंने कहा था कि ये हम लोग जब बच्चे होते हैं और एडल्टहुड में आते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हम एडल्टहुड में आके हीरोइन का रोल कर रहे हैं, हमको लगता है एक ही बात है। ये हमको जो डायरेक्टर्स और वो होते हैं ना, कैमरामैन, डायरेक्टर्स और मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, मेकअप करने वाले, ये समझा देते हैं कि अब तुमको यूं करना है और ऐसा करना है और यूं नहीं करना बस। तो ये चीजें हमको फिर समझ में आने लग जाती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तो इंसान के अंदर नेचुरल होता है और कुछ उसको समझ में आने लग जाता है अलग से। अब इसमें एक उनका फिल्म थी निराला, आपको उसका गाना याद होगा, देवानंद के साथ। देवानंद के साथ फिल्म थी, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। वो इतना हिट था गाना कि लोग उस गाने को देखने के लिए ही फिल्म बार बार देखते थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देवानंद साहब कहते हैं कि मैंने मधुबाला के साथ शुरू में 2-3 फिल्में की थी, जैसा उन्होंने की है, निराला की बात है, या ऐसी फिल्में और भी हैं। तो फिर वो कहते हैं कि लेकिन जब मैं उनसे जाली नोट के टाइम पे मिला था, विच वॉज लेटर इन 1959 के आसपास, तो वो ये कहते हैं कि शी वॉज अ टोटली ट्रांसफॉर्म डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। तो ये कुछ तो इंसान के अंदर अपनी शख्सियत भी है, डेवलप हो जाती है ना। तो मधुबाला के Absolutely. साथ ऐसा ही था, एंड शी वॉज ऑब्वियसली शी वॉज ब्यूटीफुल। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ, आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन दैट वे। मैं अपनी शादी के बाद की बात है ये मेरे, कि मैं कोई फिल्म, हम लोग शायद घर में बैठ के टीवी पर देख रहे थे, या तो मेरी माँ साथ बैठी थी, तो हम लोग फिल्म देख रहे थे और मधुबाला की कोई फिल्म, मुझे नहीं याद कौन सी फिल्म चल रही थी, तो मधुबाला मुझे कहती हैं बुला के कि पीयूष देखो जरा, इस लड़की की चाल देखो, इसके अंदर जो इतना ज्यादा ग्रेस है ना, जब ये अपने आप को कैरी करती है कि मुझे अपने आप को किस तरह प्रोजेक्ट करना है, कैसे मैंने अपने को कैरी करना है, किस तरह मेरी चाल वॉक कैसी होनी चाहिए, ये जरा नोटिस करो। ये नॉर्मल आम हीरोइंस में भी 90% हीरोइंस में भी नहीं थी। ये मेरी माँ मुझे दिखा रही थी स्क्रीन के ऊपर कि देखो, ये देखो, ऐसे देखो, ये देखो कैसे चल रही है। अब इन चीजों को अगर आप कभी नोट करेंगे ना, मेरे ख्याल से काला पानी देख रहे थे हम बैठ के इकट्ठे। काला पानी अच्छा जी मैं हारी पिया, उस पे वो जो हाँ, गाना है देवानंद के साथ। हाँ, तो वो तो उसका खैर वो तो आउटस्टैंडिंग है, वो तो गाना एकदम आउटस्टैंडिंग है, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको, इन चीजों को नोट करें ना मधुबाला के अंदर, तो ये पता चलता है कि वाई वॉज शी अ डार्लिंग ऑफ फैंस, कि लोग इतना उनको क्यों पसंद करते थे, कि आफ्टर ऑल उनमें वो एक, जो औरत में, वुमन में एक चीज होनी चाहिए वो उनमें थी, कि वो ग्रेस भी था उनमें, वो एलिगेंस भी थी उनमें,
फिर वो, अब मैंने उसके बाद जब मेरी माँ ने ये बात बताई तो मैंने फिर ये, और मेरी बेगम वाइफ भी बैठी थी साथ, तो फिर हम लोगों ने दोनों ने इकट्ठे बैठ के ये वॉक की चीज तो नोटिस करनी शुरू कर ली। और फिर वहीदा रहमान से तो हमारी पर्सनल बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो वहीदा को तो हम मिलते रहते थे, तो हम लोग दोनों आपस में बात किया करते कि देखो वहीदा की वॉक देखो और मधुबाला से कंपेयर करो। हम तो यहाँ तक बातें किया करते थे। तो मधुबाला की वॉक को अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करो ना, उनको, उनके ग्रेस को, तो आपको दिखता है कि शी वाज आउटस्टैंडिंग। ये उनमें खूबी थी बहुत। जी। पीयूष जी, मधुबाला की अगर बड़ी फिल्मों में से, हालांकि जो भी फिल्में उन्होंने की हैं, जो भी किरदार अदा किए हैं, बहुत ही यादगार हैं और पर्दे के ऊपर उसको एकदम ऐसा जिंदा और यादगार बना देते हैं। लेकिन मुगले आजम उनकी करियर की एक बड़ी फिल्मों में से मानी जाती है। किस तरह से मुगले आजम का उनके करियर पे क्या असर पड़ा? किस तरह से उस फिल्म से उनके करियर को आगे किस तरह की पहचान और ज्यादा मिली? मुगले आजम हम लोगों को याद है, या हमारे फैंस को या फिल्म गोअर्स को याद है एज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मधुबाला फिल्म्स, लेकिन उससे उनके करियर को कोई भी फायदा नहीं हुआ। उनकी करियर और उनका जिंदगी जो थी उस फिल्म से मैं कहूँ बर्बाद हो गई। तो वो दूसरी बात है कि प्रोबेबली इट वाज नॉट इंटेंशनल, बट जैसे अब किसी भी आर्टिस्ट के साथ शी वाज सफर, यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो, उन्होंने एक साउथ की फिल्म की थी बहुत दिन हुए। ये बहुत दिन हुए उन्होंने की थी, 1953 में शूटिंग शुरू हुई थी, 54 में रिलीज हुई है ये फिल्म। जब वो बहुत दिन हुए की शूटिंग कर रही थी, मद्रास में शूटिंग कर रही थी, तो उन दिनों में शी वाज 20 years old and she started having problem in her hearts and she started vomiting blood. तो उन दिनों में फिर जब उनकी जांच हुई और चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके हार्ट में होल है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई इलाज अभी तक तो नहीं है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, बट ये होगा कि आपको अब है सर, उस वक्त नहीं था, अब है। हाँ, अब तो है ही है, अब तो है ही। तो वो कहते थे कि इसका इलाज कुछ नहीं है, अब यही होगा कि अब अपने आप को स्ट्रेन मत करिए। तो मतलब भाग दौड़ मत करिए, वेट मत उठाइए, कोई ऐसा काम मत करिए, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेन मत करिए, बस थोड़ा आराम से रहिए तो अच्छे रहेंगे, मगर ये आपकी बहुत लंबी जिंदगी या हार्ट आपको देगा नहीं। तो ये मधुबाला को 1954 में पता चल चुका था पूरी तरह से, लेकिन उसके फैमिली को भी पता था। और वो कहने वाला तो यही कहते हैं कि यही बात जब दिलीप कुमार को पता चली थी तो तब तक दिलीप कुमार और मधुबाला में इश्क चल रहा था। तराना के बाद से उनका इश्क शुरू हो गया था और प्रेमनाथ भी इश्क करने लग गए थे मधुबाला के साथ, बादल जब उनकी हुई थी तो जब इन दोनों में आपस में बात हुई, प्रेमनाथ और दिलीप कुमार में, तो वो प्रेमनाथ कहते हैं कि दिलीप कुमार ने मुझे एक बार कहा कि भाई आई एम इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा आई विल बैक आउट, तो प्रेमनाथ बैक आउट कर गए। अब दिलीप कुमार का चलता रहा। बट सब यही कहते हैं कि जब उनको ये पता चला था कि इनकी ये कंडीशन है एंड शी इज गोइंग टू बी नॉट हैविंग अ गुड लाइफ, ही बैक्ड आउट। He backed out because of this condition. But he never told this to Madhubala कि I am backing out because of that. वो उसको बहकावे में लगाए रखते थे, अवॉइड करते थे, फिर नहीं अवॉइड करते थे, फिर अवॉइड करते थे। Now अब कमिंग बैक टू मुगले आजम, मुगले आजम में आपने देखी होगी फिल्म तो आपको याद होगा, मुगले आजम की बहुत जो शूटिंग थी बहुत स्ट्रेनुअस शूटिंग थी, क्योंकि वो फिल्म जो थी वो एक तो खिंचती गई, तो वो बनी जा रही है, अभी आज भी स्टूडियो में जरूरत है, कल भी है, फिर भी है। फिर आपको वो जोधपुर के उस सेट्स पे जाना है जहां पर हमने वो शूटिंग करनी है मिरर्स की, फिर आपने वापस एम्बर पैलेस में आना है जयपुर में, फिर आपने वापस स्टूडियोज में आना है बॉम्बे में, और फिर उसके बाद ये होता था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूटिंग उन्होंने मधुबाला को वो चेन्स दी हुई थी, जिन चेन्स को पहन के उसको चलना है, तो वो उन्होंने उनको एक्चुअल चेन्स पहनाई थी जिनका बहुत ज्यादा वेट था। और मधुबाला इस चीज की गुहार लगाती रही कि मुझे ये चेन्स मत पहनाइए, मैं माय हार्ट विल नॉट बी एबल टू बेयर इट। बट आसिफ वांटेड द सीन टू बी रियलिस्टिक एंड दिलीप कुमार बैक्ड इट। ही सेड नो, यू हैव टू डू दिस बिकॉज सीन हैज टू बी रियलिस्टिक, तो फिल्म खराब हो जाएगी। तो यूं कहा जाए कि इट हर्ट हर हार्ट वेरी मच एंड आफ्टर द शूटिंग ऑफ द फिल्म, when the shooting finished, she needed immediately to go to London to get herself treated. 62 में नहीं, 62 तो फिल्म रिलीज हुई है ना। नहीं, मधुबाला 62 में लंदन गई थी, मैं ये कह रहा हूँ।
हाँ, मधुबाला 62 में लंदन तो गई नहीं, उसके पहले भी लंदन गई हैं सर, लंदन उसके पहले भी गई हैं, ट्रीटमेंट उनकी बिगिन नहीं हुई थी, असेसमेंट हुई थी, फिर 62 में ट्रीटमेंट के लिए लंदन गई हैं प्रॉपर। ओके और 62 में लंदन उनको लेके गए थे किशोर कुमार। और जब वो जहाज पे जा रही थी, एयर इंडिया के जहाज पे जा रही थी, तो वो जहाज कराची में लैंड किया था और 40 मिनट्स कराची एयरपोर्ट पे जहाज खड़ा रहा, और उस जहाज के अंदर की भी कुछ तस्वीर है मेरे पास। हाँ, मुझे इसकी खबर है। किशोर कुमार और मधुबाला दोनों साथ हाँ, साथ बैठे बिल्कुल बिल्कुल, इसकी खबर है मुझे, हैं। बिल्कुल खबर है। सो यू कांट से कि मधुबाला के करियर को इसने इनहांस किया होगा, बट उनका नाम तो उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर। परफॉर्मेंस तो उनकी यादगार है ऑफ कोर्स। परफॉर्मेंस तो यादगार होती ही थी उनकी, शी वाज अ गुड एक्ट्रेस, शी वाज अ जी। गुड। अच्छा सर, ये क्या वाकया हुआ था कि दिलीप कुमार ने अदालत के अंदर मधुबाला को एक थप्पड़ रसीद कर दिया था? मुझे पता नहीं, ये मैंने पढ़ा हुआ है, थप्पड़ किया कि नहीं रसीद ये मुझे पता नहीं, बट ये मैंने पढ़ा है, कई जगह इधर उधर पढ़ा है, लेकिन हो सकता है गॉसिप हो सकता है सच हो। ये तो पता है कि उन्होंने अदालत के अंदर जब मधुबाला ने इस चीज को ओन किया था कि ये बेवफा इंसान है और ये हर बार इसने मुझे धोखा दिया है, तो ही वॉज अपसेट अबाउट इट कि तुम मेरा नाम खराब कर रही हो वगैरह वगैरह, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तो तुम ऐसा नहीं कह सकती, ये सारी बातें उन्होंने अदालत में कही हैं, बहुत जगह नोट कोट की गई हैं। लेकिन जो इसमें फर्स्ट हैंड पार्टीज होती हैं, जैसे बी.आर. चोपड़ा खुद थे, जो कि कोर्ट में मौजूद थे क्योंकि नया दौर के टाइम पर ही सारा केस वगैरह चला था, उन्होंने तो कभी इसमें कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं की, मधुबाला ने भी खुद कोई स्टेटमेंट कभी इश्यू नहीं की। सो रियलिटीज का हमको उतना नहीं पता, सिवाय इसके कि वी हैव हर्ड दी स्टोरीज कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिलीप कुमार ने सुना है, दिलीप कुमार ने अदालत में पूछा था कि क्या तुमसे मोहब्बत नहीं, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती रही? तो मधुबाला ने कहा नहीं, तो उस पे दिलीप कुमार ने उनको एक थप्पड़ लगाया था। हाँ, ये हुआ whatever था। may be possible, everything is possible, but she said that he cheated me, एंड जब वो भी अपनी, देखिए नया दौर का केस तो यही हुआ था कि आउटडोर शूटिंग पे तुमको हमारे साथ आउटडोर पे जाना पड़ेगा, और उसके फादर ने अताउल्ला खान ने मना कर दिया था कि मैं आउटडोर पे नहीं भेजूंगा बेटी, और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, पैसे भी ले चुके थे, 60,000 या कितने 60,000 या कितने ले चुके थे वो, इसीलिए अदालत में, इसीलिए तो अदालत पे गए ना कि हमको फिर पैसे लौटाओ तुम, और कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया हुआ है, तो इसी चक्कर में फिर कोर्ट पे केस हुआ था, तो यही सब चल रहा था कि ये हो गया वो हो गया। So she in the court she said that he has always been cheating me. So ओके पीयूष जी, अगर मधुबाला के ऑन सेट हम बिहेवियर की या रिश्तों की बात करें एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ, किस तरह के थे, क्या कुछ खास स्टोरीज? यहाँ पर मैं आपको शक्ति सामंत की बात बताता हूँ, बिकॉज जी। शक्ति सामंत हैज डन अ नंबर ऑफ फिल्म्स विद मधुबाला, जी। ठीक है ना, उन्होंने जाली नोट में डायरेक्ट किया था, हावड़ा ब्रिज में डायरेक्ट किया था, इंसान जाग उठा में डायरेक्ट किया था, कई फिल्में की हैं उन्होंने शक्ति सामंत ने मधुबाला के साथ। शक्ति सामंत मुझको कहते थे कि मधुबाला से अच्छा तो सेट के ऊपर कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। शी वॉज एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी केयरिंग। वो इस चीज का केयर करती थी कि कहीं आपकी फुटेज वेस्ट ना हो जाए, कहीं आपका टाइम बर्बाद ना हो जाए, स्टूडियो टाइम आपका ठीक रहे। स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं जो शूटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको खाना मिला या नहीं मिला, जरूरत पड़े तो मैं अपने पैसों से अपने घर से मंगवाती हूँ खाना, सबके लिए दिलाती हूँ। वो स्टूडियो के इंसान जाग उठा की शूटिंग कहाँ वो कर रहे थे, जहाँ वो एक डैम बन रहा था, बांध बन रहा था, वहां शूटिंग कर रहे थे। कहती वो उनके लिए नहीं, जो गांव वाले आके खड़े हो जाते देखने के लिए, उनके लिए भी खाना अरेंज करती थी। शी वॉज वेरी वेरी केयरिंग एंड वेरी गुड। वो कहते थे कि इससे अच्छी एक्ट्रेस तो मैंने देखी ही नहीं आज तक, और आप जो उसको बता दीजिए कि ये स्टेप्स हैं डांस के, वो चैलेंज तो कभी किया ही नहीं उसने। अगर उसको बता दिया ये सीन ऐसे शूट करना है, वो ऐसे शूट करना है, नो प्रॉब्लम्स। आइए मेहरबान में आप वैसे ही डांस करेंगी जैसे कि हेलेन ने चिन चिन चू में किया था, लाइक अ कैबरे, नो प्रॉब्लम, शी वॉज रेडी टू डू इट, शी हैड नो प्रॉब्लम। वो शक्ति सामंत गिव्स हर 100% मार्क्स ऑन एवरीथिंग। वो तो बहुत प्रेज करते थे इनको। मैंने उनको जब मैंने उनसे पूछा था तो शक्ति सामंत ने मेरे को दो बातें कही थी। कहते अगर मेरा बस चलता तो मैं जिंदगी में कभी किसी और हीरोइन को साइन ही ना करता मधुबाला के अलावा, और अगर मेरा बस चलता तो मैं और किसी हीरो को साइन ही ना करता शम्मी कपूर के अलावा।
बोलते वो शम्मी कपूर तो वेट पुट ऑन करता गया तो मुझे उसको छोड़ना पड़ा, और मधुबाला की बीमारी के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। ये शक्ति सामंत के वर्ड्स हैं, ही टोल्ड दिस टू मी। जी। लेकिन पीयूष जी, अगर हम मधुबाला जी की पर्सनल लाइफ, क्योंकि उनके रिश्ते भी जो पर्सनल लाइफ में रहे वो कुछ इस तरह के रहे, और प्लस उनकी एक हेल्थ इश्यूज, इन सब का उनकी जो पब्लिक इमेज थी उस पर क्या असर पड़ा? ये पड़ा कि पब्लिक को ये पता चल गया था कि मधुबाला की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और जो फिल्में साइन करती है या तो फिल्में छोड़ देती है और या पूरी नहीं कर पाती है। तो फिर वो जब पब्लिक को पता है कि इनकी प्रॉब्लम चल रही है तो आस्ते-आस्ते पब्लिक की मेमोरी से वो उतरने लग जाती है, नीचे चलने लग जाती है। और फिर जब आप देखें, अगर आप बॉयफ्रेंड देखती हैं फ़िल्म, तो उसमें फिर ये आपको दिखता है कि 60% 70% शूटिंग तो उन्होंने की है, बाकी उनकी बॉडी डबल्स और बाकी शक्ल मिलती है जिनसे उनसे करवा ली गई है। तो ये तो लोगों को दिखता है ना, पब्लिक को। तो उनको दिख जाता है कि ये शी इज़ अ फेडिंग अवे, गोइंग अवे हीरोइन, इवन सर दो दे लव हर। वो जो हाँ, सॉन्ग है, आइए मेहरबां, हाँ जी। बैठिए जाने जा, हाँ। अब वो कहा जाता है कि उस सॉन्ग में उन्होंने सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट से, बल्कि सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से उन्होंने जो सेंसुअलिटी क्रिएट की है स्क्रीन के ऊपर, आज की हीरोइंस पूरा जिस्म हिला के भी वो सेंसुअलिटी क्रिएट नहीं कर सकती। सर, वो शक्ति सामंत कहते हैं कि हेलन देख के हैरान हो गई थी कि इसने मेरे से अच्छा काम कर दिया। और वो सिर्फ आप फेस की बात कर रहे हैं ना, वो एक बॉडी है उसका क्या, जिसमें वो गाने गाते गाते लाइन कहती है बिजली गिरी, वो यूं उसको एक्सप्रेस करती है कि लगता है वाकई बिजली गिरा रही है सबके ऊपर। शी इज अमेजिंग, अमेजिंग, एब्सोल्युटली। ये उसकी खूबी थी सर, यही तो उसकी खूबी अच्छा जी में हारी में दिखती है ना, यही उसकी खूबी हाल कैसा है जनाब में दिखती है। अच्छा She सर, was- ये बताएं कि बहुत से उनके जो एक्सप्रेशंस थे और उनकी जो मूवमेंट्स थी और उनका जो स्टाइल था, उसमें मार्लन मनरो की झलक नजर आती है। एक ये बात किस्सा बताइए। मेरे को लगता नहीं है कि इट वाज इंटेंशनल। अब वो मार्लिन मोनरो भी एक सेक्स सिंबल है, तो उस तरह से आपको बोल सकते हैं कि उस तरह की जो हीरोइंस होती हैं उनको कैमरा उस तरह से प्रेजेंट करता है, तो हमारे कैमरे ने भी उनको उस तरह प्रेजेंट किया होगा, दैट्स पॉसिबल। और बट दोनों की शक्लें भी काफी हद तक मिलती थी, हाँ, हो फेस। सकता है, ये भी कहा जा सकता है। अब मैं जी। आपको ये पर्सनल एक बात और बताता हूँ कि मैंने वीके मूर्ति साहब से बात की थी, क्योंकि जो गुरुदत्त के कैमरामैन हैं उनसे तो मैं बहुत बहुत चर्चा की हुई है, मैंने बहुत डिस्कशंस की हुई हैं। तो मूर्ति साहब से मैंने मिस्टर एंड मिसेस 55 की बात जब की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मधुबाला जो थी वो बहुत नेचुरल थी। वो डांस डायरेक्टर्स जो उसको स्टेप्स देते थे, और वो मिस्टर मिसेस 55 में तो डांस डायरेक्टर गुरुदत्त खुद थे, तो गुरुदत्त जो स्टेप्स दिया करते थे उनको कि तुम इस गाने को यूं निभाओ, ऐसे प्रेजेंट करो उसको ऐसे। अब वो बताते हैं कि ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, उसमें इतनी सारी लड़कियां हैं, सब नाच रही हैं, सब स्टेप्स दिए जा रहे हैं, हमारी कैमरा मूवमेंट्स ट्रैक के ऊपर बता दी गई हैं, ऐसे मुझे यहाँ हुआ, स्विमिंग पूल के आसपास सारा गाना चल रहा है। तो बोलते उसके अंदर भी जो उनको बता दी गई थी मूवमेंट्स, वो एक बार समझ लेती थी तो उसके ऊपर वो इतना अच्छा परफॉर्म खुद करती थी कि हमको रीटेक करना ही नहीं पड़ता था उनके साथ। ये रीटेक हमारा हो सकता है कि बाकी लड़कियां खराब कर रही हो, कोई गड़बड़ कर दें, वो दूसरी बात है, नॉट बिकॉज ऑफ मधुबाला। शी वॉज सो परफेक्ट इन हर परफॉर्मेंस दैट शी यूज्ड टू गिव, दैट ये प्रेज वर्दी था उनका हर चीज में। आप उस गाने में देखिए, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ठीक है, उस गाने में वो पहले बताता है, छोटा बच्चा पूछ रहा है उसको कि ये कौन है, तो कहता है कि परी है, ठीक है, गुरुदत्त उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अपने भांजे को या कौन है उसका जो पूछता है उसको कि ये कौन है मामा, तो बताता है कि ये परी है। और फिर जब वो उसको शूट करता है उस गाने को, इधर तुम हंसी हो, और वो सीढ़ियों से जो उतर रही है ना, तो परी की तरह ही उतर रही है। इतना ज्यादा उसके अंदर, ये मैं क्या बताऊं सर, ये स्क्रीन के अंदर एंडलेस है, ये बातें एंडलेस। अच्छा मधुबाला सर, जी। ये हाँ सर बताइए। बताएं कि मधुबाला की शादी किशोर कुमार से किन हालात में हुई, और जो मधुबाला के वालिद थे खान अताउल्लाह खान, वो तो बहुत ही पॉजेसिव आदमी थे। वो तो हर वक्त मधुबाला पे नजर रखते थे और उनकी मूवमेंट्स और आना जाना सारा वो उनकी सर्वेलेंस करते थे, उनके जो वालिद थे। तो किशोर कुमार से शादी किन हालात में हुई उनकी? देखिए, दोनों तरफ से आप देख लीजिए, ठीक है,
किशोर कुमार की शादी रूमा गुहा से हो चुकी थी, रूमा से, और रूमा के साथ उनकी शादी चल भी अच्छी ही रही थी टिल द मैरिज गॉट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ किशोर कुमार अपने टाइम के नंबर 1 या टॉप हीरो कहे जा सकते हैं, क्योंकि साल की उनकी 6-6, 8-8 फिल्में रिलीज होती थी। ही वॉज सो बिजी, ही वॉज अ वेरी बिजी एक्टर। तो जो बिजी एक्टर होने के कारण भी, और थोड़ा सा फिर कभी किशोर पर और उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करूंगा तो आपको वो हालात बताऊंगा जिससे उनका रूमा से सेपरेशन हुआ। तो रूमा जो है वो 1958 में 57 में कलकत्ता आ गई कि मैं अपना करियर बनाने जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो ये तो था ही कि दोनों में टिसल टफल तो चल ही रहा था, और वो कलकत्ता आ गई तो किशोर तो अकेले हो गए थे फिर वहां पर। किशोर ऑलवेज वांटेड अ नॉर्मल वाइफ इन अ हाउस, ताकि जो मुझे खाना खिला सके, बच्चों को देख सके। तो दिस वाज हिज डिजायर ऑलवेज। अब उधर जो मधुबाला थी, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ दिलीप कुमार का एक बहुत बड़ा क्या कहा जाए उसको कि सेटबैक हुआ उनकी लाइफ में। उस सेटबैक के बाद वो बहुत ज्यादा उदास थी और बहुत ज्यादा मायूस थी, और उसके बाद उनके हार्ट की कंडीशन जो थी वो उनको कभी तो 7 दिन 8 दिन के लिए बिस्तर पे लिटा देती थी और कभी स्टूडियो जा सकती थी। इन हालात में जब वो किशोर कुमार के साथ उनकी ये कहा जाए कि इंट्रोडक्शन होती है, या किशोर कुमार उनको अपनी फिल्म में साइन करते हैं चलती का नाम गाड़ी में, तो उनको ये चीज लगती है कि ये इंसान मुझको हमेशा हंसाता रहता है, खुश रखता है, मैं उदास और मायूस नहीं रहती जब मैं इसके साथ रहती हूँ। ये चीज जो थी नंबर 1 थी जिसने उसको किशोर की तरफ अट्रैक्ट किया था, और उसने ही किशोर को प्रपोज किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं है, जितने भी उम्र बची है मैं तुम्हारे साथ हंस के बिताना चाहती हूँ। अब ये चीज उन्होंने किशोर से कह के किशोर को रिक्वेस्ट की थी मुझसे शादी करनी। इसमें भी अताउल्ला खान ने बहुत सीवियर ऑब्जेक्शन की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त इन्होंने अपना शी पुट हर फुट डाउन एंड शी वॉकड आउट ऑफ द हाउस, कि नहीं मैं करूंगी, ये करूंगी, तुम कर लो जो करना है तुमको। सो दिस इज हाउ शी गॉट इनटू इट, एंड किशोर ने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं शादी कर लूंगा तुमसे, एंड दैट्स हाउ दे गॉट मैरिड। एंड जो भी छोटा सा उनका टाइम एक साथ था, सिर्फ 2 साल 3 साल ही था उनका एक साथ टाइम, बिकॉज आफ्टर दैट उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो जो भी 2-3 साल एक साथ थे, जब वो बार बार लंदन जाते थे, तो आप देखिए कि किशोर ने तो अपनी जिंदगी का करियर, सिंगिंग करियर, एक्टिंग करियर सब सेक्रीफाइस कर दिया था मधुबाला के लिए। 60 के बाद, 59-60 के बाद देखिए ना, उन्होंने फिल्में साइन की, जो कि साल में 6-6 फिल्में करते थे, उन्होंने फिल्में साइन करनी बंद कर दी, उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग बंद कर दी, गाने बंद कर दी, उनका सारा करियर ही एकदम चौपट हो गया था। तो वो किशोर कुमार ने उनका पूरा साथ दिया था, और फिर वो लास्ट के 2-3 साल तो वो अपने फादर के घर फिर वापस चली गई थी कि मैं यहीं मरना चाहती हूँ, और वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी और उनके लिए एक नर्स अटेंडेंट होती थी, एंड दैट वाज हर कंडीशन इन द लास्ट 2 or 3 years। 69 में डेथ हो गई। 69 में उनकी डेथ हो गई। 69 में इनफैक्ट जब उनको 36 साल की उम्र में, 36 साल 36 years, बिल्कुल क्या कम उम्र है, बताइए कितनी कम सीनी है, और उसमें मौत हो जाती है इंसान की, भरी जवानी जिसको कहते हैं, बिल्कुल। भरी जवानी, बिल्कुल। लेकिन पीयूष जी, अगर मधुबाला की बात करें, ऑन स्क्रीन जोड़ियां बहुत सारे एक्टर्स रहे जो उनके वक्त के थे, बड़े स्टार्स जिनके साथ काम किया, कौन सी ऐसी सिग्निफिकेंट जोड़ी रही जिसके साथ पेयरिंग रही उनकी, जो ऑन स्क्रीन जिसको हम सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं? सिग्निफिकेंट आप बोलेंगी तो मैं कहूंगा कि देवानंद और दिलीप कुमार, क्योंकि दिलीप कुमार के साथ उनकी जो फिल्में जितनी भी हैं वो बहुत पॉपुलर रही और लोगों को बहुत अच्छी लगी, और देवानंद के साथ तो उनकी 8 फिल्में हैं एक साथ, एंड दे पेयर्ड वेरी वेल, दे वर वेरी सक्सेसफुल पेयर ऑन द स्क्रीन। इवन जो बाद की उनकी फिल्म थी जो मधुबाला ने बड़ी मतलब लंबा टाइम लेके 3 साल 4 साल में कंप्लीट की, शराबी, उसमें भी उन दोनों की, हालांकि फिल्म वाज अ फ्लॉप, बट उनकी स्क्रीन प्रेजेंस वगैरह बहुत अच्छी लगती है आपको, उनकी इंटरेक्शंस और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है। तो दीज वर द 2 थिंग्स आई थिंक दे वर बेस्ट। अदरवाइज शी वाज आल्सो गुड विद किशोर कुमार, जो उनकी किशोर के साथ फिल्में हैं बाद की 2-3 फिल्में जो भी हैं, झुमरू भी है, ज्यादातर वो भी अच्छी चली भी हैं और लोगों को पसंद भी आई। एक उनकी फिल्म है सैया, हाँ, जो रिलीज होने के बाद, जिसके रिकॉर्ड्स कभी रिलीज ही नहीं हुए थे, लेकिन वो फिल्म अब यूट्यूब पर अवेलेबल है,
आप कभी सैया को देख लीजिए यूट्यूब पर, शी लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल। 52 की फिल्म है, सादिक साहब की डायरेक्ट की हुई, इतनी ज्यादा। उसकी डुअल इन द सन की कॉपी है, डुअल इन द सन की कॉपी है वो, डुअल इन द सन की कॉपी है वो, ग्रेगरी पेक की। सज्जाद का म्यूजिक है सर, सज्जाद का म्यूजिक है, बहुत खूबसूरत गाने हैं, बहुत ही कमाल खूबसूरत गाने हैं, कमाल। कमाल के गाने हैं। इतनी सुंदर लगती है उसमें मधुबाला। उसका जो क्या कहा जाए उसको, टाइटल शॉट है, टाइटल शॉट में ही उसको दिखाया है कि वो बैठी हुई है और बैठ के उठ रही है, और उसी के ऊपर आ जाता है लिखा हुआ सैया। और वो इतनी, मैं कहता हूँ दैट्स अ कैप्टन, आप भूलेंगे नहीं उस शॉट को अगर आप देखेंगे आंखों से एक बार। शी सो स्टनिंगली ब्यूटीफुल। मधुबाला वाज मधुबाला। बिल्कुल सही एब्सोल्युटली। बात। एक सवाल अब मैं आपसे अगर पूछूं पीयूष जी, वो ये कि अगर हम वापस मुड़कर देखें मधुबाला के करियर की ओर, तो भारतीय सिनेमा में क्या उनका अहम योगदान रहा, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मधुबाला टू इंडियन सिनेमा? Her greatest contribution is that she taught, cannot be successfully, I can't say very successfully, but she taught the women how they should be presented on the screen. कि हीरोइन को कैसा होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया ना जो मधुबाला ने, उसको मैच करना बहुत मुश्किल था। अब आप देखिए कि बहुत हद तक नूतन उनको कॉपी करती थी काफी मैनरिज्म्स में, स्टाइल्स में। और फिर नूतन के बाद जितनी भी और हीरोइंस आई हैं हमारे स्क्रीन में, चाहे वो साधना हो और चाहे वो और हीरोइंस हो, वो सब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मधुबाला को इसका ये थोड़ा सा ये बोरो कर लो, थोड़ा ये बोरो कर लो। तो शी सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ हाउ अ हीरोइन शुड बी फॉर द स्क्रीन इन इंडियन फिल्म्स। तो ये तो मधुबाला की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा वो, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत परफेक्ट होती थी, बहुत परफेक्ट होती थी। उनको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो थी नहीं, उर्दू और हिंदी बहुत फ्लुएंट बोलती थी। तो इसीलिए उनका ये था कि जो डायलॉग्स होते थे वो शी कुड डिलीवर वेरी नाइसली। शी डिडंट नीड टू बी प्रॉम्प्टेड अगेन एंड अगेन और व्हाटएवर दैट वाज, एंड लाइंस यूज्ड टू बी वेल नोन टू हर। और उनकी डायलॉग डिलीवरी यार, कैसे वो उसको निभाती हैं स्क्रीन के ऊपर, कभी आप ये चीज देखिए, आपको समझ में आएगा दैट शी वाज अ प्रो, थॉरो प्रो। मुमताज जहां बेगम देहलवी, ये उनका नाम था असल। मुमताज जहां बेगम दहलवी, बिल्कुल यही नाम जी। था। एक सवाल लास्ट, और मुझे लगता बेबी है कि मुमताज के नाम से ही फिल्मों में आई थी शुरू जी शुरू। जी जी जी। अच्छा, हाँ सॉरी, बेबी क्या मुमताज। हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि कोई एक ऐसा उनकी जिंदगी या उनके करियर का है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, और जिससे हमें और जो फिल्म मेकर्स हैं या इंडियन सिनेमा को कोई भी कोई फायदा हो सकता है? देखिए, उनका इंटरेस्ट इन म्यूजिक बहुत अच्छा था। वो कहीं पर आपको इंटरव्यूज दिखेंगे, जो एस मोहिंदर थे म्यूजिक डायरेक्टर, सरना, मोहिंदर सिंह सरना, एस मोहिंदर को उन्होंने लिया है नाता में भी और महलों के ख्वाब में भी। तो ये मधुबाला खुद प्रोड्यूसर बन गई थी, और शीरीन फरहाद भी। तो जब खुद प्रोड्यूसर बन गई थी तो वो मोहिंदर के साथ बैठकर सिटिंग्स किया करती थी म्यूजिक के ऊपर। तो उनकी म्यूजिक में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा जब हावड़ा ब्रिज के गाने बन रहे थे, तो भी वो नैयर साहब के साथ बैठ के रिकॉर्डिंग रूम में देखती थी कि गाना कैसे बन रहा है, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट लेती थी। तो ये चीज उनकी एक अनएक्सप्लोर्ड लाइफ की बता सकते हैं आप, ये पार्ट, कि वो म्यूजिक में शी वाज वेरी मच कीन एंड इंटरेस्टेड, एंड शी यूज्ड टू टेक पार्ट इन द रिकॉर्डिंग्स एंड अदर थिंग्स आल्सो। और सर ये शीरी फरहाद का गाना है ना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, मधुबाला पे पिक्चराइज हुआ। और ये एस मोहिंदर जो थे, ये लालपुर के रहने वाले थे, ये लालपुर के थे जी, ये वहां के रहने वाले थे जी। और जी। एक मतलब फिनोमेना था जी वो, एक मधुबाला वंस इन अ लाइफ टाइम की चीज है ना, वो तो कभी आपको स्क्रीन में दोबारा, अब तो वो जो ग्रेस और क्या कहा जाए, एलिगेंस होती है हीरोइंस की, अब तो वो चीज ही खत्म हो गई है फिल्मों में। बिल्कुल, अब फिल्मों इतना में वैसी चीज दिखती नहीं है। टेक्नोलॉजी और कैमरा इतना एडवांस है, सारी चीजें, मेकअप, और उसके बावजूद भी वो एलिगेंस, वो बात किसी में नजर नहीं आती। जनरेशंस गुजर चुके हैं आज तक, जो मधुबाला के अंदर है वो अदा, वो बात थी, वो आज तक दोबारा किसी में नजर ही नहीं आई।
अब वो अगर हाल कैसा है जनाब में गा रही हैं या अच्छा जी मैं हारी गा रही हैं, और वो साड़ी में ही गा रही हैं ना, साड़ी पहनी हुई है ना, और उस साड़ी पहने हुए भी अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं मूवमेंट्स में और बाकी चीजों में भी। खैर उन दिनों में साड़ी पहन करके सभी का मैनेज करते ही थे, बिकॉज एवरीबॉडी वाज कंफर्टेबल, बट शी डिड इट सो एलिगेंटली कि आपको लगता है कि ये तो मतलब इनके लिए ही बनी है ये चीजें सारी, बस। Absolutely. वो शी वाज मार्वेलस, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। और जब तक मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन्स, और जब कभी भी एक्टिंग की बात हो, अदाओं की बात हो, फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो, डांस की बात हो, क्लास की बात हो, हमेशा मधुबाला हमारे जहन में आएंगी। और जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, उनके लिए मधुबाला एक इंस्टीट्यूशन की तरह और एक एग्जाम्पल के तौर पर रहेंगी। और हमेशा उनको इसी तरह से उनके रोल्स के लिए, उनकी अदाकारी के लिए, उनकी अदाओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे पीयूष जी, पता आपका नहीं बहुत कि यंगर जनरेशन कोई उनको देखती है कि नहीं देखती, आई हैव नो अरे आइडिया, नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं अभी भी। इन्फ्लुएंसर्स हों, एक्टर्स हों, वो एक ऐसा बेंचमार्क उन्होंने अदाकारी का, अदाओं का, खूबसूरती का सेट किया है, जो आज तक उस बेंचमार्क को कोई भी बीट नहीं कर पाया है। और वो हमेशा लाखों करोड़, नॉट ओनली फॉर इंडियंस, बट मुझे लगता है कि दुनिया भर में जितने भी महिलाएं, औरतें हैं, लड़कियां, वो उनको एक ऐसे सिंबल के रूप में देखती हैं जिनसे सीखने के लिए मिलता है। और हमेशा ऐसा रहेगा, मुझे लगता है। रहेगा। वो बेंचमार्क बहुत हाई बेंचमार्क है, उसको कोई एब्सोल्युटली, कोई मैच नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। पीयूष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वसीम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक अहम और बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही मधुबाला के ऊपर। मधुबाला एक ऐसा नाम जो हमेशा भारतीय सिनेमा में बहुत ही खूबसूरती के साथ याद रखा जाएगा। नमस्कार। जय हिंद, थैंक यू जय वेरी भारत। मच, नमस्कार।